So, dear students, we have till studied about electronic effects. In that, we studied in the last video resonance effect plus R effect and minus R effect, and also discussed about electromeric effect, mesomeric effect, right? So now we are going to study about that is the most important effect, that is yes, which one remaining electromeric effect. Electromeric effect, the name itself gives us some hints. Here what happens, electromeric effect में क्या होता, simple, it is also a effect of ion transfer, that is electron transfer. Here pi electrons transfer, pi electrons transfer होती एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल में, that is here complete transfer of shared pair of electrons happens. Complete, इसमें क्या है, we going to study complete transfer of shared pair of electrons, shared pair of electrons to any one of atom of alkyl group. ओके, अल्काइल ग्रुप के कोई भी एक आइटम को ट्रांसफर होती इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट. एक अटैकिंग एजेंट था, वो एजेंट के प्रेजेंस में एक अल्काइल ग्रुप का कार्बन एटम क्या करता, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो रहती हैं, बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां भी रहती है वहां पाई इलेक्ट्रॉन्स रहती हैं, होना मालूम है. वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक एटम के पास ट्रांसफर कर देता, वो तभी एक अल्काइल ग्रुप का एक एटम को ट्रांसफर करता, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके, सो इट इज टेम्पोररी इफेक्ट, इट इज टेम्पोररी इफेक्ट. ये क्या है, हमेशा के लिए नहीं, ये थोड़े वक्त के लिए. ये कब होता है, तो जस्ट एक अटैकिंग एजेंट आया तो when attacking agent approaches a organic molecule then it effect happens. okay, attacking agent नहीं आया तो नहीं होता, जब एक attacking agent आता तभी ये effect होता. So you can observe this effect only when we if a attacking agent okay approaches a organic molecule. अगर नहीं आ रहा तो ये effect नहीं होता. ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेंगे. So what happens, कोई एक मॉलिक्यूल है समझो, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल है. सो यहाँ क्या होता, एक समझो एक अटैकिंग एजेंट H प्लस है, ओके, या OH माइनस कोई भी ले सकते हैं तुम्हें. तो यहाँ क्या होता, जैसे ये अटैकिंग एजेंट आता करीब इसके, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस डबल बॉन्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहती हैं, घूमते रहती हैं पी ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करती हैं, नो कोई एक कार्बन ले लेता, ठीक है, दो भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेता, तो समझो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती. वो कार्बन ले लिया दो भी इलेक्ट्रॉन्स का, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाती, करेक्ट. तो इसमें से अगर इन्हें ले लिया वो इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसके पास स्मॉल चार्ज डेल्टा माइनस और इसके पास डेल्टा प्लस चार्ज. So this carbon atom charged as a small delta minus charge and it has a delta plus charge. Okay, so then this H plus goes to which carbon? Yes, here you can see here is a plus charge, so it definitely goes to the minus charge, to carbon having minus charge. तो ये का हाइड्रोजन का आता. Yes, next यहाँ डालो, देखो. So this attacks to this carbon having which charge? Negative charge. Got it? So this is the example of a electromeric effect. यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रो अटैकिंग एजेंट जब आता तभी ये इफेक्ट नजर आता. तो जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड रही तो वो एक बॉन्ड टूट जाती, अगर ट्रिपल बॉन्ड होती तो वो टूटकर डबल बॉन्ड हो जाती.
यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए ये सिंगल बॉन्ड होगी। तो यहाँ क्या हुआ, चार्ज सेपरेट हो गए तो यहाँ को नेगेटिव के पास अटैक करता। ओके चलो अगर यहाँ देखो माइनस होता, वो OH माइनस होता, न्यूक्लियोफाइल होता, न्यूक्लियोफाइल होता तो वो किधर आता, डेफिनेटली ये कार्बन के पास आता। इलेक्ट्रोफाइल रहा तो ये कार्बन के पास आया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसके अंदर भी दो तरह के इफेक्ट्स हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट। सो एब्सोल्युटली तो मालूम है, प्लस का तो क्या, अकाउंट में पैसे डाल रहे सो फॉर एग्जांपल और बैंक अकाउंट में है उसमें पैसे जमा रही है हमें। सो हियर आल्सो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। जब भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या है, प्लस ई इफेक्ट किससे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा होते हैं। चलो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर होता है अभी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इस, कहां टेक्स प्लेस होता, टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट, जहां अटैकिंग एजेंट होता उसे, टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट। देखो एक अटैकिंग एजेंट कहां अटैक करने जा रहा, मतलब अटैकिंग एजेंट जहां अटैक कर सकता हूं वहां क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला ले लो, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। देखो अटैकिंग एजेंट यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कार्बन को हो गए तो इन्हें यहाँ आ जाता, जहां इलेक्ट्रॉन कार्बन को से कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कोई, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हुआ डबल बॉन्ड के, तो यहाँ चार्गो ने अटैक करता, तो इसे बोलती हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट राइट ऑन दिस एग्जांपल। ओके तो प्लस ई इफेक्ट सिंपल। तो माइनस ई इफेक्ट में क्या होता, ट्रांसफर ऑफ pi electrons takes place, यहां भी वो होता, but away, yes, away from attacking agent, away from attacking agent, अटैकिंग एजेंट से दूर होता, मतलब अटैकिंग एजेंट जहां अटैक कर रहा उसके अलावा दूसरे एटम को होता। लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर दिस। सो हियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, समझो कार्बन सॉरी कार्बोनिल ग्रुप है अगर समझो है, it has lone pair of electrons। okay so when a Cl which is a electronegative, ठीक है, इसके पास भी क्या रहती, इलेक्ट्रॉन्स रहती, 7 electrons। so when it comes to this close to this molecule, so this bond breaks, means pi electrons transfers, कहां जाती है ट्रांसफर को, इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाती। तो यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज, और यहाँ क्या होता, आगे बोलो, डेल्टा प्लस। ठीक है, ऐसा हो गया। तो जैसे ही ये हो जाता, सो क्लोरीन ऑलरेडी हैव्स नेगेटिव चार्ज ऑलवेज, इसके पास नेगेटिव रहता, तभी नहीं किसके जाता, किसके पास जाता, कार्बन के पास। सो दिस इज हियर वी सी माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। तो क्लोरीन जो है कार्बन के पास आया जो पॉजिटिव कार्बन है, समझ में आया, यस दिस वी कैन सी हियर। ओके दिस इज ए नेगेटिव माइनस ई इफेक्ट। यहाँ जो है प्लस ई इफेक्ट में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स अटैकिंग, जहां अटैकिंग एजेंट आता वहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होती, और माइनस ई इफेक्ट में जहां अटैकिंग एजेंट आता वहां नहीं होते, उसके ऑपोजिट में, मतलब जहां अटैकिंग एजेंट होता उसके बाजू के कार्बन में या एटम में इलेक्ट्रो क्या है उन्हें अटैक करता, तो इसे क्या बोलते हैं, प्लस माइनस ई इफेक्ट। सो कीप इन दिस माइंड। ओके प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट याद रहना हमेशा। प्लस ई का तो हमें नंबर क्या कर रहे हैं, सो अमाउंट डाल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर कर रहे हैं। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
ओके, shall we move further? Please give response. ओके, थैंक यू। तो भैया हमें इससे अभी एक और एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट इफेक्ट है वो पढ़ने जा रही। सो ये एटॉमिक इफेक्ट के बारे में इतना अच्छा और क्या भी नहीं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें आ सकते। द लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो यहाँ भी क्या होता, कॉन्जुगेशन का तो क्या बोला था हमें याद है? कॉन्जुगेशन मींस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिवली कॉन्जुगेशन किसे बोलती है हमें? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह से रहती ना कंपाउंड्स, उससे बोलती कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का तो क्या यहाँ भी ये होता। सो देख ले जरा, मालूम हो जाता। सो यहाँ व्हाट हैपेंस, delocalization of sigma electrons happens। delocalization of sigma electrons, यहाँ जो है सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? सो बॉन्ड में, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड फॉर्म करके रहती है सिग्मा बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group, of an alkyl group, okay, of an alkyl group attached to a unsaturated system with an s with an unshared p orbital, with an unshared p orbital, ओके। यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड थी, मतलब समझो एक एग्जांपल ले लेंगे, कार्बन, here draw carbon carbon sigma bond, it has 3H hydrogens, okay, in different planes. We can show here planes by the dashed wedge and solid wedge, okay. This is not important, just I am showing you. And here also two hydrogens are there in different wedges, dash wedge and solid wedge, okay. So there are p orbitals in this carbon। ये कार्बन को क्या रहता है तो p ऑर्बिटल रहता, ठीक है, that is vacant p ऑर्बिटल। एक जो ऑर्बिटल है जिसमें खाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, खाली है। सो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कौन सा चार्ज रहता वहां? सो तुम्हें देखो यहाँ और से देखो, यहाँ कितने बॉन्ड्स हैं इसे, ये कार्बन को 1 2 3 3 इंच बॉन्ड है सो, ठीक है, जब कितने होना सो 4 होना सो, बट इन 3 ओनली 3 बॉन्ड्स, तो इन्हें 4 बॉन्ड बनाना तो इन्हें पॉजिटिव चार्ज, तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इन्हें बॉन्ड बनाना चाहता लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी p ऑर्बिटल भी खाली है। दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट मींस खाली है, ओके। सो यहाँ क्या होता, ये जो हाइड्रोजन है नी, सो दिस हाइड्रोजन मैं इसे ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये हाइड्रोजन यहाँ है करो, समझ लो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है नी, इन्हें जो शेयर कर को है कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर को है, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे दे देता, ये कार्बन, देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन मेरे पास नहीं है कहता ना, इसे दे डालता, तो यहाँ क्या होता, शेयरिंग हो जाता, समझ में आया, शेयरिंग हो जाता, तो एक इफेक्ट डेवलप हो जाता जिसे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते, समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इससे दे डालता, तब यहाँ है ना इन्हें H प्लस हो जाता, इन्हें अलग हो जाता H, और इन्हें यहाँ पई बॉन्ड बना, दैट इज डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाती, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाती, ये हाइड्रोजन निकल जाता,
ये तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इन्हें ले लेना तो हाइड्रोजन निकल जाता है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाती। तो ये कब हुआ आगे, तो इसके पास का इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इन्हें दे दिया, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मालूम हो रहा? सो दिस इज एग्जांपल ऑफ, यहाँ लिख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है बोल के, हाइपर कॉन्जुगेशन। सो एक इथाइल कार्बोकैटायन है, इथाइल कार्बोकैटायन का एग्जांपल। चलो इसके जरा एग्जांपल्स देखेंगे, मुझे डेफिनेटली मालूम है तो ना समझ में नहीं आया। लेट अस अंडरस्टैंड, let us understand by some examples. Take a screenshot of this. Over. चलो, our first example is, इसी तरह का एक कंपाउंड ले लो, इथाइल कार्बोकैटायन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स, एक कार्बन को, 2 हाइड्रोजन्स, एक कार्बन को, इथाइल कार्बोकैटायन में देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होगा। जस्ट अभी जो समझाया मैं वो सेम। देखो यहाँ कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम ही, ठीक है, तो इन्हें और एक बॉन्ड बनाना चाहता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कार्बन क्या करता है, उसके ऊपर रहम खा को ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर कर होता हाइड्रोजन के पास, इससे दे देता। इससे दे देता क्या होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाती, इन्हें ले को डबल बॉन्ड बना देती, इन्हें माइनस हो जाता है, इन्हें माइनस हो जाता है, इन्हें इसके इलेक्ट्रॉन्स इन्हें ले लिया तो क्या होता है, इन्हें माइनस हो जाता, H प्लस अलग हो जाता, H प्लस सेपरेट हो जाता, ऊपर चले जाता हवा में, और ये ऐसा सेम सेम रहती, ये भी सेम रहती। समझ में आया? तो इस तरह से इन्हें प्लस माइनस हो गया था, डबल बॉन्ड बना लेती, फिर खत्म चार्ज, फिर वहां क्या होता, खत्म हो जाता। समझ में आया? तो ये एक तरह का हम ना हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता हमना। समझ में आया? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिल जाता। और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ, खाली एक ही में सर ये कई को हाइड्रोजन जाता है, ये नहीं है, ये भी, ये इलेक्ट्रॉन्स में जा सकती ना, ये भी इसके भी इलेक्ट्रॉन्स से उसे ट्रांसफर हो सकती ना, ये हाइड्रोजन के कई को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं कर, तुम्हें तुम्हारे माइंड में शायद क्वेश्चन आया रहेगा। यस, तो चलो ये हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, उसे शिफ्ट करेंगे तब क्या होता, इट डजंट चेंजेस, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाती और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता, ये हाइड्रोजन जो है बाहर चले जाता हवा में। समझ में आया? तो ये एक और एक हम ना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिला। चलो ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन को निकालेंगे तब क्या मिलता हम ना, हाँ इस तरह का मिलता नहीं, यस, ये हाइड्रोजन हवा में चले जाता। और देखो यहाँ सब में भी एक एक हाइड्रोजन निकला, मालूम हो रहा? तो कब हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में ना शेयर कर ले, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, these are all called hyper conjugation structures। मालूम हुआ? 3 hyper conjugation structures, so ethyl carbocation has the 3 hyper conjugation structures। तो हमने ये क्या रखना है यहाँ, और एक चीज मैं बोलता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है नी, ये कार्बन के बाद जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन हो जाता है, ये अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन को जितने हाइड्रोजन अटैच हो गए इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन रहती उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स होती। समझ में आया? जितने मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, more are the hyper conjugation structures। So this is the important point, more number of alpha hydrogens, more are the structures, more are the hyper conjugation structures।
ओके, अगर 3 अल्फा कार्बन ही तो 3 स्ट्रक्चर्स, 4 अल्फा कार्बन ही तो 4 स्ट्रक्चर्स, 5 अल्फा कार्बन ही तो 5 स्ट्रक्चर्स, 6 ही तो 6। जितने अल्फा कार्बन सदी अल्फा हाइड्रोजन सदी उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। चलो स्टेबिलिटी के बात कर लेंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन रहती उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, समझ में आया? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहती उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, जितने कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स रहती उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके, मोर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी, ये चीज याद रखियो। हाँ, रेजोनेंस में भी इस पढ़े थे समय, जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा रहती उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर द नंबर ऑफ structures, hyperconjugation structures, more is the stability। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे इंपॉर्टेंट डालो 3 स्टार्स। मोर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा तुम ना स्ट्रक्चर्स मिलती हैं इसे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहती उसकी। और एक पॉइंट याद रख लो, यस, stability also we have order, stability order। टर्शियरी में क्या रहती, एस ज्यादा अल्फा कार्बन रहती देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, देन इट इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबिलिटी, देन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबिलिटी, देन प्राइमरी, प्राइमरी में ज्यादा स्टेबिलिटी, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। की हो गए तो टर्शियरी में कितने रहती अल्फा कार्बन्स? Suppose this is a tertiary carbocation, right? Tertiary carbocation and attached to 3 carbon atoms। So इसमें कितने अल्फा कार्बन ही? 3, यहाँ 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन ही, यहाँ 3 हाइड्रोजन ही, यहाँ 3। So 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, सेकेंडरी में देखो, so this is secondary अल्फा that is secondary कार्बोकैटायन। सो यहाँ कहते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, तो यहाँ 6 ही। प्राइमरी में सिर्फ 3। तो इस तरह से जितने अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन्स रहती हैं उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, और जितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स रहती उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। सो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर, हैज मोर स्टेबिलिटी देन अदर्स। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वी मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोज दैट इज आल्सो बीन आस्क्ड, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और आई थिंक I am completed these effects, okay, very justify, I have justified। जितना हो सके मैं क्या करूँ तो ना समझाने की कोशिश करूँ पूरे effects, inductive effect, mesomer effect, resonance effect, and this now today electromer effect and hyperconjugation effect। सो जितना भी तुमने मालूम हुआ, ओके, वो क्या है अभी कमी कर समझो, जितना तुम्हें प्रैक्टिस करती हूँ उतना ज्यादा तुम्हें और मालूम होते रहता। और हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, क्लास पूरी प्रैक्टिस लेंगे इंशाल्लाह। सो टू नाउ डिस्कस सेपरेट दैट इज कांसेप्ट ऑफ दिस लेसन इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऐसे रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक में होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती, ये 4 तरह के रिएक्शंस हैं। ये चारों रिएक्शंस समझ ले तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस कर सकते, मालूम हो रहा? तो ये रिएक्शंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती इन्हीं चारों में से हो सकती। तो फर्स्ट वन कौन सा है? आई जस्ट ड्रॉ ए माइंड मैप हियर। द फर्स्ट वन इज substitution reaction, substitution reaction। Another one is addition reaction, addition reaction।
Third one is elimination reaction. Elimination reaction. Fourth one is rearrangement reaction. Rearrangement reaction. ओके, तो ये चारों। तो सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नथिंग बट, तो नेम से जिससे मालूम हो जरा, सब्स्टिट्यूट का तो क्या एस में दे दो ना हर बार। जो एग्जाम्पल तुम ना, सब्स्टिट्यूट का तो एक की जगह दूसरा आ जाना, रिप्लेस होना, समझ में आया? एक की जगह दूसरा आ जाना, रिप्लेस हो जाना। वन एटम रिप्लेसेस अनदर। हियर एटम्स रिप्लेसेस अनदर, वन एटम रिप्लेसेस अनदर। ओके, तो चलो एक एग्जांपल देख लेंगे। बाय दिस एग्जांपल वी कैन बेटर अंडरस्टैंड। CH3X का एक मॉलिक्यूल है, X means not halogen here, just a general atom. So here is Y is attacking agent, any atom or molecule which is attacking agent. So this Y replaces X. तो वो Y क्या करता, X की जगह ले लेता और X को सेपरेट कर देता। समझ में आया? X को सेपरेट कर देता। तो यहाँ क्या हुआ, Y रिप्लेस करा X को, तो एक एटम रिप्लेसेस अनदर, तो एक एटम दूसरे एटम को या मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता, इसे बोलते हैं हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या है, तीन तरह के रिएक्शंस हैं इसमें। ओके, सब्स्टिट्यूशन में तीन तरह की। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक कर कोई कहता है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Second, B1, that is electrophilic substitution reaction. Then C1, free radical substitution reaction. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो है तीन तरह के रिएक्शंस हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन इन डिटेल। ओके, take a screenshot of this. Okay, so organic reactions में हमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने जा रही, which is a part of substitution reactions. तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, what do you mean? What do you mean by it? So name itself indicates न्यूक्लियोफिलिक का तो क्या, इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है नहीं, न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं? So it is indicated as like this. Nucleophilic substitution reaction is indicated as like this. So न्यूक्लियोफाइल में क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल इसे अटैकिंग, तो न्यूक्लियोफाइल एक अटैकिंग रिएजेंट को आता, उन्हें रिप्लेस करता, उन्हें सब्स्टिट्यूट करता दूसरे एटम को। तो यहाँ भी वो छोटा सा सब्स्टिट्यूशन नहीं, छोटा सा रिप्लेस होता। चलो एक एग्जांपल देखिए, CH3Cl एक कंपाउंड है। सो यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल आया। So this nucleophile is very stronger. It has a very stronger nucleophilicity than chlorine. अगर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लोरीन से ज्यादा है तो उन्हें इसे क्या करता, रिप्लेस करता। तो उन्हें आपको क्या करता, एस उसकी जगह ले लेता और Cl माइनस अलग हो जाता। ठीक है, so it takes the place of chlorine and Cl minus get detached from the compound. तो एक सिंपल एग्जांपल था जनरल। अब देखेंगे पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेंगे। CH3Cl ले लो, उसकी जगह और एक OH माइनस ले लेंगे। ठीक है, OH माइनस इट इज फ्रॉम द एनी कंपाउंड, NaOH KOH कहां से भी ले लो, बट इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। So it attacks to this carbon here and this bond breaks. बॉन्ड क्या होती, ब्रेक हो जाती। यस सर नो। सो यहाँ क्या होता देखो,
carbon, chlorine has more electronegativity than carbon. Chlorine has more electronegativity than carbon. So chlorine has negative charge and this is a positive charge. So nucleophile has a negative charge. It attacks to S chlorine. So इन्हें क्या करता, OH माइनस है नहीं, तो इन्हें क्लोरीन को रिप्लेस करता. तो इन्हें H प्लस है ना, यहाँ इन्हें ऑलरेडी इन्हें कार्बन को चाहता सो, बट इट रिप्लेसेस Cl माइनस, Cl माइनस को रिप्लेस कर डालता. ठीक है. सो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या ध्यान दे तुम ना, CH3OH हो गया और Cl माइनस सेपरेट हुआ. समझ में आया? ये मेथनॉल बोलते हैं इसे, मेथनॉल. तो यहाँ याद रखना तुम्हें. Okay, we have a small disturbance. कॉलेज से फोन आ गया था. हम दिख रहा था ना. Okay. So here, chlorine has more electronegativity than carbon, so that's why it gets a positive charge and this is negative charge. Nucleophile is negative charge, so it attacks to this carbon having positive charge. So chlorine and C bond is broken and then detached from the. तो ऐसा हुआ एक nucleophilic substitution. Any doubts in this? तो ये हुआ nucleophilic substitution. समझ में आया? तो इसके अंदर भी हमें न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर हुआ था, वो सेकेंड ईयर में पढ़ती. इसके अंदर भी टाइप्स हैं, वो हमें सेकेंड ईयर में पढ़ती. सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल? यस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट molecule or an atom is called electrophile. So electrophilic मतलब क्या, नाम से मालूम हो जरा, इसमें क्या होता है, electrophile is nothing but attacking agent. electrophile आपको अटैक करता. सो चलो एक एग्जांपल ले लेंगे. benzene ring is the best example for this. It has an hydrogen here. सब जगह भी हाइड्रोजन रहती. आई एम जस्ट शोइंग दिस हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड, जो हमने जरूरी है वो. अब यहाँ क्या है, Cl माइनस समझो अटैक करने आया. ठीक है, और Cl प्लस, ठीक है, Cl प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल. तो यह इलेक्ट्रोफाइल होगा, एक्ट कर रहा है. ठीक है, Cl प्लस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोफाइल हियर. Cl जो है न्यूक्लियोफाइल भी होता और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता, ये माइंड में रखियो. सो दिस इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी नहीं क्या करता, अटैकिंग एजेंट अटैक्स टू द बेंजीन. कहाँ अटैक करता, कोई भी कार्बन पर अटैक करता. चलो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कार्बन पर अटैक करा तो ये हाइड्रोजन यहाँ है नहीं, से इलेक्ट्रॉन होना इन्हें क्या करता, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता. समझ में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो इन्हें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन की जगह ले लेता. तब हमने क्या बनता वहां, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन बन जाता हमना, क्लोरोबेंजीन. सो जैसे ही हाइड्रोजन जैसे करीब आ जाता, सो हाइड्रोजन हैज प्लस चार्ज एंड दिस कार्बन हैज माइनस चार्ज. जैसे ही क्लोरीन करीब आ जाता है यहाँ रिएक्ट करने, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाती है. हाइड्रोजन लूज कर लेता अपने इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन गेन कर लेता इलेक्ट्रॉन्स. अब क्लोरीन को होना इलेक्ट्रॉन्स होना है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो नया को बॉन्ड फॉर्म कर लेता. और H जो है वो H क्या होता, डिटैच हो जाता, अलग हो जाता. तो इसमें जो है हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ क्लोरीन से. सो देखो यहाँ सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल S replaces nucleophile and here also electrophile replaces electrophile. सुने नहीं आ रहा? अच्छा कम
कम करो, ऑप्शन आ रहा, ऑप्शन आ रहा क्या देखो, इज इट ओके ना, ओके ये बड़ी रूम ना जरा एक्को होता है, ओके जरा एडजस्ट कर लो, अब करेक्ट है, ओके तो यहाँ बना क्लोरोबेंजीन, तो एक चीज याद रख लो, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस इलेक्ट्रोफाइल, हियर H प्लस और क्लोरीन प्लस बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स, मालूम रहा, बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल्स, दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल्स नो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस में न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल, तो क्लोरीन देखो न्यूक्लियोफाइल भी होता है इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, ये एक तुम ना चीज याद रखना। चलो आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल कहते क्या है, we have studied free radical means each of the atom gets one electron each, free radical substitution reaction, free radical means what, electrons gets each atoms gets one of the electrons shared, जैसे एग्जांपल ले लो मीथेन, ठीक है, सो है क्या होता, जब एक Cl अटैक करता है यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैक्स टू दिस मीथेन, सो इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता, सो क्लोरीन इज नथिंग बट ए मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड ब्रेक करके इट ब्रेक्स द बॉन्ड फ्रॉम हियर एंड कन्वर्ट्स इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती, दीज आर नथिंग बट क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, इनको जो है एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर गए थे उन्हें अपना इलेक्ट्रॉन आपस में लेकर चले जाते हैं, उन्हें एक लेकर, तो इसे बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, तो ये फ्री रेडिकल्स आपको क्या करती हैं, कार्बन को अटैक कर सकती, तो है कार्बन क्या करता, इट टेक्स its electrons from this and hydrogen replaces from here, so this attacks to chlorine, one of the chlorine attacks to this carbon, एक कोसा भी क्लोरीन क्या है यहाँ अटैक करता कार्बन को फ्रॉम दिस, एंड अनदर जो क्लोरीन बचकर है, ये जो क्लोरीन बचकर है इट अटैक्स टू दिस हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl, तो उन्हें क्या करता, वो हाइड्रोजन जो वहां से निकला था उससे उसकी जगह उन्हें अटैक को अटैक कर देता, तो HCl बन जाता, तो ये हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मालूम हुआ, ओके चलो आगे जाएंगे, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नेम से मालूम हो रहा हम ना, इसमें क्या होता, सो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, ऐड होता, जमा होता, समझ में आया, बाहर से एक आइटम आकर, ठीक है, रिप्लेस नहीं करता किसी भी, उससे उठा को ऐसे बैठता नहीं, उन्हें किसी भी उठा को बनने बैठता, इट इज जस्ट एडेड, ठीक है, और सीट थी उन्हें जाकर बैठ गया, आई विल गिव एग्जांपल, ओके कॉमन एग्जांपल फॉर दैट, सीट थी क्या उन्हें जाकर बैठ गया, खाली थी बैठ गया, सो एडिशन रिएक्शन, तो इसमें एक चीज याद रख लो, एक ट्रिक है यहाँ, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जागो क्या होती, डबल बॉन्ड होती, डबल बॉन्ड जाकर सिंगल बॉन्ड होती, तो एक सिंपल हमना कोसा एक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन समझना अगर तो समझने के वास्ते ट्रिक क्या, ट्रिपल बॉन्ड जाकर डबल होती, डबल जाकर सिंगल होती, तो एग्जांपल ले लो यहाँ CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 S, अब भी 11 बजे लेने वाले थे सब, मैं बोला था उन्हें, अरे अब जर्रा हो गया, मेरा लास्ट पॉइंट है, खत्म हो जाता, ठीक है,
जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कंप्लीट दिस लेसन। तो यहाँ देखो HBr है नी, HBr से रिएक्ट करा तो यहाँ क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, H प्लस से माइनस हो जाता, ठीक है, प्लस माइनस हो गया बॉन्ड में, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्हें इसलिए माइनस हो गया, इन्हें इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अभी H प्लस क्या करता है, डबल बॉन्ड है नी, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ब्रेक कर लेता, क्या होता है यहाँ इस any one of the carbon gets positive and this is negative। तो इन्हें नेगेटिव होता है, इन्हें पॉजिटिव होता है, इन्हें नेगेटिव होता है, इन्हें पॉजिटिव होता। तब क्या करता है, इन्हें H goes to the negative side and Br goes to the positive side। So here we get CH3CH2 Br CH3। So here 2-bromo-propane is formed, 2-bromo-propane बन गया। अच्छा समझ में आया? तो क्या हुआ, जस्ट ये ऐड हुआ, तो किसी भी रिप्लेस नहीं करा है, किसी भी रिप्लेस नहीं करा, जस्ट ये HBr क्या है, ऐड हुआ ये जाकर मॉलिक्यूल। तो ये हुआ जस्ट एन एडिशन रिएक्शन, सिंपल एडिशन रिएक्शन। तो इसे क्या बोलते हैं, हमें यहाँ मार्कोनिकॉफ भी रूल बोलते हैं। मार्कोनिकॉफ एक रूल देकर ही, मार्कोनिकॉफ्स रूल। So this negative part of the addendum is attached to that carbon which has less number of carbons, which has less number, sorry H2 नहीं है, अब करेक्ट है, ठीक, H2 नहीं है, सबसे कम कार्बन हाइड्रोजन किस में रहती, वहां जाता है नेगेटिव पार्ट। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। सो जहां भी हाइड्रोजन कम रहती वहां नेगेटिव पार्ट आपको ऐड होता है, इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो और एक चीज है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसका उल्टा इसका पूरा ऑपोजिट हो जाता, लेकिन यह पेरोक्साइड के प्रेजेंस में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 here attacks HBr in the presence of peroxide। peroxide रहा तो पूरा उल्टा हो जाता, यहाँ Br जो है Br goes to the which one, as which has maximum number of hydrogen and this goes to this। तो यहाँ क्या होता, यहाँ भी सेम प्लस माइनस होता है यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा है वहां चले जाता, मतलब CH2 और हाइड्रोजन यहाँ आ जाता और CH2Br। समझ में आया? चलो यहाँ राइट। तो यहाँ देखो उल्टा केस, Br जो है जहाँ H कम था वहां आया था, यहाँ वैसा नहीं हुआ, जहाँ H कम है वहां नहीं आया, उसके ऑपोजिट में H जहाँ है ना वहां आ गया। सो दिस इज नथिंग बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। समझ में आया? ओके, द नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड वन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन इज नथिंग बट मीन्स निकालना। एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या, टू एलिमिनेट, निकालने को बोलती। फॉर एग्जांपल देखो CH3CH2 CH, फॉर आवर इजीनेस आई कैन राइट हियर। तो क्या है, एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, ब्यूटेन 2 बुटान ले लेंगे, ब्रोमोब्यूटेन ले लेंगे। सो ब्रोमोब्यूटेन में क्या है, HBr निकालना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हमें निकाल सकती हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक ALC का तो अल्कोहलिक। तो यहाँ क्या है, H है, यहाँ Br है। सो 2-bromobutane, the name of this is bromobutane is the name of this compound। तो मैं KOH डाला तो इसमें से H और इसमें से Br सेपरेट हो जाता, CH3CH2 यहाँ डबल बॉन्ड बनती, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। तो इसमें क्या है तो सिंगल बॉन्ड जाको डबल बॉन्ड होती, डबल बॉन्ड जाको ट्रिपल बॉन्ड होती। समझ में आया? इसमें उल्टा, सिंगल बॉन्ड जाको डबल, डबल बॉन्ड जाकर ट्रिपल बॉन्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस में। तो ये हुआ इसका एक एग्जाम्पल। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल मैं चलो बाद में कराता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। फॉर लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स रीअरेंज होना। क्या होना?
टू रीअरेंज होना। आपस में चलो क्या है, अटैकिंग रीएजेंट नहीं आता यहाँ, नो अटैकिंग एजेंट हियर, नो अटैकिंग रीएजेंट, सो सम हियर इट इज ओनली मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल देखो, एक मॉलिक्यूल है ऐसा CCH2 CH3 CH3 CH3, इस तरह का एक मॉलिक्यूल है। तो हमें जैसे ही ये मॉलिक्यूल क्या करता है, आपस में रीअरेंज कर लेता। CH3 है ना, ये पॉजिटिव इसके पास रहता है यहाँ, सो इट हैज ए कार्बोकैटायन CH2, सो ओनली 3 बॉन्ड्स हियर, दिस कार्बन 3 बॉन्ड्स, तो CH3 इन्हें क्या करता, इसे जाकर अटैच कर देता, इसे जाकर अटैच होता। अब यहाँ कार्बोकैटायन आता, सो दिस कार्बन हैज चार्ज नाउ CH2 CH3, ये जो है CH3 ये कार्बन के पास जाकर बॉन्ड बना लेता, तब जाकर यहाँ इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी हो जाती। तो ये कार्बन क्या करता, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेता बॉन्ड ब्रेक होने के बाद। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तो क्या होता है, यहाँ इन्हें पॉजिटिव ले लेता, तो इसे बोलती हैं रीअरेंजमेंट। तो इसे बोलती है हमें, ये मिथाइल ग्रुप गैस हो ना, इसलिए इसे मिथाइल शिफ्ट कहती हैं। क्या बोलती हैं, मिथाइल शिफ्ट। तो इसीलिए यहाँ है ना, ये खुद ब खुद होता, सो इट हैपन्स स्पॉन्टेनियसली, इट हैपन्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियसली मीन्स ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद होता। सो इसे कौन भी अटैकिंग एजेंट नहीं करता, या खुद ब खुद रीअरेंजमेंट होता, इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके, मालूम हुआ सबको भी। So these are nothing but reactions, types of organic reactions. So this completes our organic lesson. So इसके बाद जो concept है qualitative analysis, quantitative analysis, उसमें 2010 में लास्ट क्वेश्चंस पूछा, सो उसके बाद नहीं पूछा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब जितना भी पढ़ा को हूँ मैं उतना तुम्हें पढ़ ले, तो इंशाल्लाह गारंटी 3 or 4 क्वेश्चंस इसमें आती, तो वो इंशाल्लाह तुम्हें मार्क्स हासिल कर सकते। ठीक है, सो वेल डन, कीप स्टडीइंग, कीप हार्ड वर्किंग, थैंक यू। ओके, बोल दो, बीच बोल दो फोन कर को, ठीक है, वर्क करो सभी, ऑल ऑफ यू वर्क, ओके। आज क्वेश्चंस भेज दो मैं, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ओके।